बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के पस पर्दा मकासद क्या हैं? क्या यह हमला मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए किया गया या यह जंग पहले से तयशुदा थी? इस हमले का मकसद एटमी हदफ की बजाय सिर्फ ईरानी क़यादत को ख़त्म करना था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से एक रोज़ कबल ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। ईरान अमेरिका को जोहरी प्रोग्राम की निगरानी देने पर भी आमादा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जंग का दरवाज़ा खोल दिया गया और ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया की जानिब से भी इससे कबल ये खबरें भी आ रही थी कि मशरक़ वस्ता में 250 से ज़्यादा जंगी तैयारे तैनात किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन याद दिलाते हैं कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 42 ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है, जबकि आर्टिकल 51 सिर्फ उसी वक्त जवाबी दिफा की इजाज़त देता है जब कोई फौरी मुसल्लह हमला हो। नाक़दीन का कहना है कि ईरान की तरफ से कोई फौरी हमला साबित नहीं किया गया। दूसरी जानिब आबनाए हरम्स बंद होने से आलमी तेल की 20% सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसके बाद आलमी मैशत में भूचाल पैदा हो सकता है। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योगो गैलेंट ने हालिया तहरीर में इशारा दिया कि ईरान के बाद खित्ते की अगली बड़ी बिसात तुर्किया हो सकता है। क्या ये महज तज़िया है या आइंदा मरले का इशारा? वाज़ेह है कि 1989 के इनकलाब के बाद ईरान की बुनियादी पॉलिसी इस्तक़लाल यानी खुद मुख्तारी रही है, इसलिए तेहरान का मौक़िफ़ है कि वो झुकने की बजाय मुकाबला करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये मुख्तसर जंग होगी या तवील और थका देने वाली कशमकश, क्योंकि गैर मतवाज़न जंगों में अक्सर कहा जाता है अगर ईरान हारा नहीं तो वो जीत गया, और अगर अमेरिका वाज़ेह फतह हासिल न कर सका तो वो हार गया।